राघव पढ़ा लिखा और एक होनहार लड़का था। राघव की अभी नई नई शादी होती है। कुछ समय बीतने के बाद, अरे उर्मिला, हमारी शादी को तो 1 साल हो गए, घर में अभी तक बच्चे ने खिलकारी नहीं मारी। हाँ, अब हमारे हिसाब से हमें भी एक संतान होनी चाहिए। कुछ समय बाद उर्मिला को एक बेटी का जन्म होता है। कुछ समय बीत जाता है और वह बच्ची बड़ी हो जाती है। उसके माता पिता उसका नाम काव्या रखते हैं। काफ़ी समय बाद एक दिन, अरे उर्मिला, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? उर्मिला बहुत बीमार हो जाती है और जब उर्मिला को डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर उर्मिला को ब्लड कैंसर बताता है। उर्मिला को बहुत ज़्यादा खून की उल्टी आने के कारण उसकी एक दिन मृत्यु हो जाती है। उर्मिला, तुम हम सबको छोड़कर कहाँ चली गई? कहाँ चली गई तुम? मम्मी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? मम्मी, तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? वापस आ जाओ मम्मी, वापस आ जाओ। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन काव्या अपने पापा से कहती है, पापा, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी ला कर दो ना। कब लाओगे मेरे लिए मम्मी? पापा। काव्या बेटा, मैं तुम्हारे लिए जल्द ही मम्मी ला दूंगा। काव्या ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपने पापा के गले से लिपट जाती है। कुछ समय के बाद राघव किरण नाम की लड़की के साथ दूसरी शादी कर लेता है। किरण कुछ दिनों तक तो काव्या को बहुत प्यार करती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद किरण को भी एक बेटा हो जाता है। उसके बाद किरण काव्या को उसका हिस्सेदार समझने लगती है और किरण की तरफ प्यार कम हो जाता है। कुछ समय बीत जाता है। उसके बाद एक दिन, काव्या, अरे ओ काव्या, कहाँ मर गई? किरण की आवाज़ सुनकर काव्या किरण के पास आती है। कहाँ थी इतनी देर? कुछ घर का काम वाम भी कर लिया कर, कि दिन भर बस खेलना ही है। चल जा, मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ला। काव्या चाय बनाने चली जाती है। काव्या किरण के लिए चाय बनाकर ले आती है और किरण जैसे ही वो चाय पीती है, अरे ये क्या बनाया है? इसमें तो चीनी बिल्कुल नहीं है। इतना कहकर किरण कप को जमीन पर फेंक देती है और काव्या को जोर से एक थप्पड़ मार देती है। इसको एक काम दिया था, वो भी ढंग से नहीं हुआ। एक काम भी ढंग से नहीं होता है इससे। तभी वहां पर राघव आ जाता है। कप को नीचा पड़ा देखकर राघव किरण से पूछता है, किरण, ये सब क्या है? इतना सुनते ही किरण सकबका जाती है और कहती है, जरा हाथ से कप छूट गई थी, वो इसलिए टूट गई है। तभी राघव काव्या की तरफ देखता है और काव्या से पूछता है, काव्या बेटा, तुम उदास क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? तभी राघव किरण से पूछता है, अरे किरण, ये काव्या इतनी उदास क्यों है? पता नहीं जी, यही जाने। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, किरण, मुझे कुछ काम के सिलसिले से शहर जाना है। तुम काव्या का और अपने बेबी का ध्यान रखना। कब तक लौटेंगे जी आप? मैं जल्द ही लौट आऊँगा, बस थोड़ा सा ही काम है। इतना कहकर राघव शहर के लिए चला जाता है। उधर किरण काव्या के ऊपर बहुत जुल्म ढाती है और राघव को उसकी कानों कान खबर भी नहीं होती है। अब तो तेरे पापा शहर चले गए, अब क्या करेगी तू? सुन मेरी बात, सारा काम घर का तेरे को करना है, समझी? इतना कहकर किरण वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद किरण वहां वापस आती है। किरण काव्या से कहती है, अरे ओ बाप की लाडली, चल जाके बर्तन धुल, खा खा के मोटी हो रही है, और हाँ, साफ से बर्तन धुलना। काव्या बर्तन धुलने चली जाती है। अरे ओ स्लो मोशन, जल्दी जल्दी हाथ बढ़ा, अभी घर में पोंछा भी मारना है। काव्या घर का सारा काम करते करते बहुत थक जाती है और वह थक कर एक जगह बैठ जाती है। तभी किरण वहां आती है और कहती है, अरे ओ महारानी, यहाँ बैठी आराम फरमा रही हो, वहाँ कपड़े कौन धुलेगा? मम्मी, अब मुझसे काम नहीं होगा,
मैं बहुत थक गई हूँ। किरण इतना सुनते ही काव्या को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, मुझे सारे कपड़े धुले मिलने चाहिए वरना तेरी खैर नहीं। काव्या रोते हुए कपड़े धुलने चली जाती है और कपड़े धुलते हुए कहती है, आज मेरी मम्मी होती तो मुझे कितना प्यार करती। वह दिन बीत जाता है। अगले दिन काव्या घर में कुछ सामान रख रही होती है, तभी उसके हाथ से वह सामान गिर जाता है और गिरकर टूट जाता है। अरे सत्यानाश हो तेरा, एक काम भी तुझसे ढंग का नहीं होता है। तू कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? मम्मी, आप मुझे ऐसा क्यों कह रही हो? तू नहीं होती ना तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे की होती। अब तो तू भी हिस्सा लेगी। मम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए। अगर तुझे कुछ नहीं चाहिए तो चली जा घर से, क्यों यहाँ है? मम्मी, अगर तुम्हारे दुख का कारण मैं हूँ तो मैं चली जाती हूँ ये घर छोड़ के, मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। लेकिन तेरे बाप को पता चल गया तो? पापा जब घर को आएंगे तो उनसे बोल देना कि काव्या नानी के घर चली गई है, वो कुछ दिनों के बाद आएगी। अगले दिन काव्या घर से चली जाती है। चलते चलते काव्या बहुत थक जाती है और थक कर बैठ जाती है। हे राम, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, अब मैं क्या करूं? काव्या को वहीं पास में एक घर दिखाई देता है। काव्या वहां जाती है और कहती है, आंटी जी, मुझे कोई काम मिलेगा? काम? तू इतनी छोटी है, घर का काम कर पाएगी? हाँ, मैं कर लूँगी। सुन, घर का सारा काम तुझे ही करना है, अगर मंजूर हो तो ही करना। मैं कर लूँगी, मैं सारा काम कर लूँगी। काव्या घर का सारा काम करती और बदले में उसे खाना मिलता था। कुछ समय बीतने के बाद जब राघव घर वापस आता है, काव्या कहीं दिखाई नहीं दे रही है। किरण इतना सुनते ही सकबका जाती है। वो काव्या अपने नानी के घर गई है, बार बार नानी के घर जाने की जिद कर रही थी, इसलिए मैंने उसको नानी के घर भेज दिया है। कुछ दिन बीतने के बाद जब काव्या घर वापस नहीं आती है, ये काव्या इतने दिन से घर क्यों नहीं आई? चलो फोन करके पूछता हूँ। चाचा जी, काफ़ी दिन हो गए, काव्या को घर वापस भेज दीजिए। अरे बेटा, वो तो यहाँ आई ही नहीं। इतना सुनते ही राघव शौक हो जाता है और तेज आवाज के साथ किरण को बुलाता है। किरण, अरे ओ किरण, यहाँ आओ, सच सच बताओ, काव्या कहाँ है? किरण इतना सुनते ही बहुत डर जाती है और राघव को सब कुछ सच सच बता देती है। मैंने काव्या को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, इसलिए वो घर छोड़ के चली गई है। कहाँ चली गई है? ये मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ चली गई है। मैं तो सोचता था कि माँ होती है, लेकिन तू तो नागिन निकली। अगर मेरी बेटी काव्या नहीं मिली ना तो मैं तेरी क्या हालत करूँगा ये भगवान ही जाने।